हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। आज है हमारा डाउट सेशन। क्या? डाउट सेशन। लेकिन इसी डाउट सेशन में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे बेटा। सबसे पहले आपके जो भी हमने इस वीक किया हुआ है उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं आज की क्लास में। जो भी डाउट है बेटा आज आप पूछ सकते हैं इसी के रिगार्डिंग। तो इस वीक में जनरली हमने किया है क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इन्हीं के कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स को आज हम बेटा समराइज करेंगे, जिससे कि आप इस चैप्टर को और अच्छे से समझ पाए, आपकी समझ और ज्यादा अच्छी हो इस चैप्टर में, जो कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसी के रिवीजन में, इसी की बेटा रिवीजन में यहां पर देखिए हमारे पास है क्या, एन इक्वेशन। सबसे पहले इक्वेशन क्या होता है ये जानिए। लीनियर इक्वेशन पर जाने से पहले सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन क्या है बेटा, आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करी थी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, और वहीं से ये टर्म आया था कि इक्वेशन क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या होता है बेटा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, वेरिएबल और कांस्टेंट्स का। क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड व्हाट, कांस्टेंट्स। ये जाना था हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। और उसे हमने कैसे, मान लीजिए कि हमारा एक कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से है, x+2x+3x², इस तरह का है ना। यहाँ पर यहाँ दूसरा एक हम दूसरा कॉम्बिनेशन ले लें, कैसे, x+3, ये भी एक कॉम्बिनेशन हो गया किसका, यहाँ पर ये हमारा वेरिएबल है और ये क्या है, ये कांस्टेंट है। या फिर तीसरा कॉम्बिनेशन 3x² - x+2, तीसरा ये कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हमने बोला था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और जब जब हम क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं बेटा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, जब हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वल लगाकर लिखते हैं इसे दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा कुछ x+3 टाइप का, और मैंने एक इक्वल साइन लगाया, और इसके बाद मैंने एक दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख दिया 3x² + 7 को। तो यहाँ पर जो चीज हमें प्राप्त हुई, जो चीज हमें प्राप्त हुई उसे हमने बोला था क्या, इक्वेशन। क्या बोला था बेटा, इक्वेशन। तो कई बच्चे समझ सकते हैं क्या, कि इक्वेशन में यहाँ पर देखिए क्या क्या होता है, इसमें दो साइड्स होती हैं, कितनी, टू साइड्स। इक्वेशन है टू साइड्स। जैसे कि आप तराजू को समझ सकते हैं, क्या करते हैं तराजू से, कि हमारे पास एक तराजू थी, पुराने जमाने में बड़ा ही तराजू थी, अभी तो इलेक्ट्रिक तराजू आने लगी है, जिसमें यहाँ पर एक इंडिकेटर होता था जो दिखा था कि क्या दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। और इसी में एक इस तरह के एक दूसरा पलड़ा होता था, इन्हें बोलते थे पलड़ा, है ना। दो पलड़े हैं, और इन्हीं में हम एक तरफ वेट रखते थे और दूसरी तरफ जो भी चीज हमें चाहिए होती थी, जैसे कि जो भी चीज चाहिए होती थी, मेनली इसका यूज किया जाता था सब्जी की दुकानों में। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है बेटा, वो इक्वेट कर रहा है, क्या कर रहा है, इक्वेट कर रहा है। आपने बोला कि हमें चाहिए 1 kg, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेटा 1 kg, 1 kg चाहिए हमें, 1 kg में ही हमें चाहिए आलू। क्या चाहिए, आलू। तो उसने क्या किया कि उसने ये अलग अलग आलू लिए, अलग अलग आलू लिए और डाल दिए इसमें, और इसमें यहाँ पर रखा 1 kg का, 1 kg का वेट, है ना, 1 kg का वेट। तो उसने 1 kg किया, 1 = यहाँ पर जो भी हमारे क्या है पोटेटोस या जो भी आलू हैं, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। और इसी तरह से अगर आपने बोला, अगर आप टू वेरिएबल की बात करें, अगर आपने बोला क्या, कि हमें हमें चाहिए क्या, हमें 1 kg में ही, हमें बेटा 1 kg में ही कुछ ग्राम चाहिए आलू, और कुछ ग्राम चाहिए टमाटर। तो उसने क्या किया कि कुछ ग्राम, मान लीजिए x ग्राम उसने रख दिए आलू, x ग्राम क्या रखे, आलू। तो आलू को मान लेते हैं हम a, और इसके वेट को मान लेते हैं x। तो उसने आलू को रखा x ग्राम प्लस, आपने बोला टमाटर भी रखिए, तो उसने टमाटर को मानते हैं बेटा t, और इसके वेट को मानते हैं y। उसने 22 ग्राम रख दिया क्या टमाटो, टोटल मिला कितना हुआ 1 kg। उसने रखा बेटा x ग्राम आलू प्लस 22 ग्राम
टोमेटो, और आपने बोला था कि आपको चाहिए टोटल 1 kg। तो हमें देखिए एक इक्वेशन मिला था क्या, ax प्लस टी बाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल? 2 वेरिएबल्स। तो इसे हमने क्या बोला? इसे हमने बोला कि ये हमारा लिनियर इक्वेशन है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर x और y की पावर कितनी है? पावर ऑफ एक्स वाई, डिग्री ऑफ एक्स वाई ये 1 है। और अगर ऐसा होता है तो हमें जो इक्वेशन मिलता है वो कैसा होता है? वो होता है लिनियर। तो इसकी क्योंकि डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 1, तो ये एक लिनियर इक्वेशन है। लेकिन इसमें देखा कि 2 वेरिएबल है, तो इसको हमने नाम दिया क्या? लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन बना। अब बात आ रही है इसके जनरल फॉर्म की। मैंने आपको बताया था कि लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? इसका जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा? इसके जनरल फॉर्म की हमने बात करी थी, जो कि था हमारा ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर ये ए बी कोई दो नॉन जीरो नंबर्स थे। इसी जरूरी है बेटा, जहां पर ए बी क्या थे? ये दोनों ही नॉन जीरो नंबर्स थे, मतलब ए और बी जीरो नहीं हो सकते। अगर ए बी जीरो हो गए तो ये इक्वेशन 2 वेरिएबल की इक्वेशन नहीं होगी। अगर आपने ए को जीरो कर दिया तो आपको मिलेगा क्या? बी बाई प्लस सी। तो यहाँ पर हमारा कितना वेरिएबल बचा? यहाँ पर हमारे पास केवल एक ही वेरिएबल बचा, मतलब कि ये इक्वेशन 2 वेरिएबल की इक्वेशन नहीं होगी यहां से। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? ओके, तो चीज हमें क्लियर हुई कि यहाँ पर ये 2 वेरिएबल की इक्वेशन नहीं होगी। अब बात आ रही है क्या? अब बात आ रही है कि अब ये एबीसी है क्या? एबीसी मैंने बोला था क्या है? ये कोई से नंबर्स हैं, ये कांस्टेंट्स हैं। क्या है? आर कांस्टेंट्स। मींस ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं जनरल, ये मान लीजिए रियल नंबर से आ रहे हैं। एबीसी कहां से आ रहे हैं? ये आर रियल नंबर से आ रहे हैं। आर फ्रॉम व्हाट? वेयर? ये आ रहे हैं बेटा रियल नंबर्स। ये कोई भी नंबर्स हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला था, अगर मैं इक्वेशन ले लूं 5x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, क्या है? ये हमारी एक लिनियर इक्वेशन है जो कि 2 वेरिएबल की है ना? लिनियर इक्वेशन है जो कि 2 वेरिएबल की है। ओके, तो ये बात हो गई किसकी? लिनियर इक्वेशन की, जो कि 2 वेरिएबल में है। आप इससे पहले कई इक्वेशंस को जो कि 1 वेरिएबल की थी आपने क्लास 8th में सॉल्व करी हुई है ना? जैसे कि 8x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 7। बताइए इसमें x की वैल्यू क्या होगी? एवरीवन जल्दी से बताइए कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा? एवरीवन प्लीज आंसर। तो अब जब हमने इस इक्वेशन को देखा तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि जब आप लिनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को सॉल्व करते हो तो आपके पास जो भी वेरिएबल टर्म होते हैं उन्हें आप एक साइड में लेके आते हो, और जो भी कांस्टेंट टर्म होते हैं उन्हें आप एक दूसरी साइड में रखते हो, है ना? क्या क्या करते हैं? सबसे पहले हम वेरिएबल टर्म्स को एक साइड में लेके आते हैं, और उसके बाद जो बचे हुए टर्म्स हैं, जो भी नंबर्स हैं, उन्हें हम दूसरी साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है हमारा x। तो हम x वाले टर्म्स को एक साइड में लेकर आएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कितना है? हमारे पास है 8x लिखा ही हुआ है। अब हमने देखा कि इस दूसरी साइड में कितना है? दूसरी साइड में हमारे पास x। तो हम इस x को इस साइड में लेके आए, तो देखिए हमें क्या मिल रहा है? अब हमें इस राइट हैंड साइड में हमारे पास पहले से ही था कितना? 7, और अब हम इस 3 को इस राइट हैंड साइड की तरफ लेके जा रहे हैं, तो हमें मिलेगा व्हाट? माइनस का 3। तो अब देखिए यहां से हमें क्या मिलता है? 8x माइनस x। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 7x इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 7 माइनस 3, जो कितना होता है? 7 माइनस 3 4। तो अब यहां से हमें जो x की वैल्यू मिली कितनी है? 4/7। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू को डिटरमाइन किया। तो हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन जो कि 1 वेरिएबल के हैं उनके सॉल्यूशन हम बहुत ही आसानी से इस तरह से फाइंड कर पा रहे हैं। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लीजिए, सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं जहां पर हमारे पास है 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 7x प्लस एक्स प्लस 10। अब बताइए इसमें x की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? अब बताइए बेटा, इसमें x की वैल्यू क्या होगी? एवरीवन प्लीज, प्लीज आंसर। बताइए। ओके, तो अगेन ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी कैसा क्वेश्चन है, ये भी हमारा वन वेरिएबल का क्वेश्चन है। और और इसमें और इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल टर्म्स को एक साइड लेके आएंगे और जो भी बचे हुए टर्म्स हैं कांस्टेंट उन्हें हम दूसरी तरफ रखेंगे। तो सॉल्व करिए इसे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इस इक्वेशन को बेटा सेकंड पेज पे लेके चलते हैं। 3x प्लस 9 हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन 3x प्लस 9 इज इक्वल टू कितना, 7x प्लस x प्लस 10। ये चीज हमें दी गई है, मैंने आपको बताया क्या करेंगे आप इसे सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई मतलब जो भी यहाँ पर तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। 3x प्लस 9 इज इक्वल, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7x प्लस x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x प्लस वॉट प्लस 10। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया है कि आप क्या करेंगे, आप जो वेरिएबल टर्म्स हैं यहाँ पर देखिए 3x और 8x हमारे पास वेरिएबल टर्म्स हैं, इन्हें एक साइड रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 3x और मैं यहाँ पर इस 8x को लेकर आया, यहाँ पर ये प्लस का है, यहाँ आने पर ये हो जाएगा माइनस का, -8x इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पर देखिए है कितना है, यहाँ पर हमारे पास 10 - 9। अब देखिए कितना मिलता है, 3x 3x में से अगर हम 8x को हटाते हैं तो कितना मिलेगा, देखिए ये क्वांटिटी बड़ी है तो हमें माइनस मिलेगा, माइनस का 5x इज इक्वल टू व्हाट, 10 - 1, 10 - 9 कितना 1। तो यहां से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिलेगी आपको -1/5, -1/5। तो ये रहा हमारा आंसर। अब जैसे कि हमने वन वेरिएबल के कई इक्वेशंस को सॉल्व किया, जैसे कि बेटा हमने कई वन वेरिएबल के इक्वेशंस को सॉल्व किया, वैसे ही हम टू वेरिएबल्स के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वैसे ही टू वेरिएबल के इक्वेशन भी सॉल्व होते हैं। लेकिन अंतर क्या है, आपने एक चीज यहाँ पर और रिकॉग्नाइज करी क्या, यहाँ पर एक नोट था जो मैंने आपको बताया था, आपको ये चीज याद होनी चाहिए बेटा, आपको ये चीज याद होनी चाहिए क्या, कि यहाँ पर एक नोट था, कौन सा, मैंने इसमें आपको बताया हुआ था क्या, कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ, है ना, सॉल्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको याद होनी चाहिए, कई बार एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑलवेज हैज, कैसा बेटा, कैसा, यूनिक सॉल्यूशन। कई बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हमने इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया हुआ है अपने लेक्चर्स में। यूनिक सॉल्यूशन कैसा, यूनिक सॉल्यूशन रखता है ना, इसे हाईलाइट करिए, यूनिक सॉल्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी इक्वेशन वन वेरिएबल का है उसका केवल एक ही यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। हमें कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, हमें उसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब बारी आ रही है टू वेरिएबल के इक्वेशंस की, कि टू वेरिएबल की इक्वेशन किस तरह के सॉल्यूशन रखेंगे, किस तरह के सॉल्यूशन रखेंगे। तो अब हमने मान लिया कि हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से है, हम एक अपने टू वेरिएबल के इक्वेशन को लेते हैं। एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं क्या, सॉल्यूशन ऑफ टू वेरिएबल
लीनियर इक्वेशन, हम टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं यहाँ पर। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे हम ये चीज देखेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक सॉल्यूशन, एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। कैसा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू व्हाट 7। तो बताइए इसका लीनियर इक्वेशन क्या, इसका सॉल्यूशन क्या क्या होगा, इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे, इसका सॉल्यूशन बेटा आप कैसे निकालोगे। जिसको याद है उसको मैंने बताया था कि इसका बेटा सॉल्यूशन ऐसे डायरेक्ट नहीं निकलता है, इसमें आपको सॉल्यूशन एक वेरिएबल की रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन एक किसी वेरिएबल की रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, मतलब कि आप एक वेरिएबल की वैल्यू को रखोगे और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड करोगे। और मैंने आपको वो वैल्यूज बताई थी आसान सी, कौन कौन सी। मैंने आपको बोला था कि आप एक बार x को 0 रखोगे और दूसरी बार y को 0 रखोगे, और आप ऐसे ही एक बार x को 1 रखोगे और आप y को 1 रख लोगे। तो इस तरह से आपको लगभग 4 सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और आपकी एनसीईआरटी बुक में हमसे मैक्सिमम करके 4 सॉल्यूशन ही पूछे गए हैं। कितना है, मैक्सिमम 4 सॉल्यूशन ही पूछे गए हैं, और आप इन वैल्यूज को रखकर इसके सॉल्यूशंस को आसानी से फाइंड कर पाओगे। चलिए इस क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आप निकालोगे कब, जब आप पुट करोगे किसको, x को, x इज इक्वल टू 0 किसमें, इस इक्वेशन में। जब आपने x इज इक्वल टू 0 लिया तो यहाँ पर मैं क्या मिलेगा, इस इक्वेशन से मिलेगा 2 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू व्हाट 7। तो देखिए क्या मिलता है, 2 इंटू 0 हो गया हमारा 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू क्या मिली, y की बेटा वैल्यू मिलेगी 7/5। y क्या वैल्यू मिली 7/5। तो एक सॉल्यूशन जो हमें यहां से मिला वो कौन सा है, वो है x है हमारा 0 कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। और कोऑर्डिनेट में हम जानते हैं सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं x कोऑर्डिनेट और उसके बाद y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट कितना है हमारा, x की वैल्यू है यहाँ पर 0 और उसके रिस्पेक्ट में हमें y की वैल्यू कितनी मिली, वो है हमारे पास 7/5। तो ये हो गया इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन। कितना, एक सॉल्यूशन। अब बारी आ रही है बेटा सेकंड सॉल्यूशन। तो ये हो गया एक सॉल्यूशन। अब यहाँ पर अब क्या करेंगे अब आप रखेंगे y को 0। नाउ पुट व्हाट, पुट y इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या मिलता है दूसरा सॉल्यूशन इसका। तो 2x प्लस 5, अब y की वैल्यू कितनी ले रखी है, y की वैल्यू रखी है हमने 0 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 7। अब देखिए क्या मिलता है 2x 5 इंटू 0 0 और 0 प्लस 2x प्लस 0 प्लस 2x कितना हो गया 2x इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू मिलेगा 7। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिल जाएगी 7/what 7/2 7/2। तो अब बेटा कोऑर्डिनेट फॉर्म में इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम किस तरह से लिख पाएंगे, x कितना है हमारा, x है हमारा 7/2 और y कितना है, y है हमारा व्हाट 0। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन इस इक्वेशन का। एक दूसरा सॉल्यूशन, एक अनदर सॉल्यूशन। अब बेटा क्या करेंगे, अब आप रखोगे किसे, x इज इक्वल टू 1 को यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब आप रखने वाले हो x इज इक्वल टू 1 को, जिससे कि आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर पाओ। अब आपने रखा x इज इक्वल टू 1 पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा व्हाट 2 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से देखिए 2 इंटू कितना हो गया, ये हो गया 2 प्लस 5y इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 7। तो अब मैंने आपको बोला है कि वेरिएबल्स को एक साइड और बाकी की कांस्टेंट को एक साइड। तो यहाँ पर देखिए 7 कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, तो मैं 2 को इस साइड ले गया, राइट हैंड साइड में मुझे क्या मिला 7-2। तो 5y इज इक्वल टू व्हाट 7-2 हो गया हमारा 5। तो y की वैल्यू क्या आएगी 5/5, 5 से 5 कैंसिल हुआ, मिला कितना 1। तो y कितना मिल गया, y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू 1। तो अब वापस से इसे हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे। जब हमने x को 1 लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग y कितना मिला, इसके बेटा करस्पॉन्डिंग y मिल गया हमें अगेन 1। तो 1, इसका एक तीसरा सॉल्यूशन हमें मिल गया। और अब बारी आती है इसके चौथे सॉल्यूशन की। तो इसका चौथा सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए चौथे सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, आपको पुट करना है y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू 1। आपको पुट करना है y इज इक्वल टू 1। तो अब देखिए हमें यहाँ से क्या मिलेगा, अब हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है। तो 2 इंटू 2x, यहाँ पर कितना 2x
प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 7। आप क्या करेंगे, अब आपको यहां से मिलने वाला है 2x प्लस 5 इंटू 1 5 इज इक्वल टू 7। अब 2x इज इक्वल टू, यहां पर देखिए जिस जिस भी टर्म्स के साथ वेरिएबल है उसे एक साइड, और जिस टर्म्स के साथ वेरिएबल नहीं है, मतलब जो टर्म कांस्टेंट है, उसे दूसरी साइड लेकर जाएंगे। यहाँ पर 7 कांस्टेंट है, हमने इसे एक साइड रखा, और यहाँ पर क्योंकि 5 भी एक कांस्टेंट है तो हम उसे इस राइट हैंड साइड में ले गए, तो हमें कितना मिला, माइनस का 5। तो अब देखिए हमें कितना मिल रहा है, 2x इज इक्वल टू वॉट, 2x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से x की कितनी वैल्यू हमें मिलेगी, 2/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमें मिला कितना, हमें मिला बेटा 1। तो x क्या मिला, हमें x की वैल्यू मिल गई सिंपली यहाँ से 1। तो अब आप इसे लिखिए किसमें, किस टर्म में, कोऑर्डिनेट्स के टर्म में आप लिखेंगे। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, x की वैल्यू हमने फाइंड करी जो कि थी 1, और इसी के रिस्पेक्ट में y हमने कितना रखा था, y इनपुट किया था 1। तो अब इस इक्वेशन के बेटा हमें 4 सॉल्यूशंस मिल गए। वो कौन कौन से हैं, इसके बेटा 4 सॉल्यूशंस। सो 4 सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं, सबसे पहला सॉल्यूशन है 0,7/5, और दूसरा सॉल्यूशन है 7/2, 0। तीसरा सॉल्यूशन है 1,1, और चौथा फिर से सॉल्यूशन है 1,1। तो ये बेटा इसके हमें 4 सॉल्यूशंस मिले, और इसी तरह से हम इसके और भी सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं। अगर आप x की वैल्यू को आगे रखते चले जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर 0 1 तक मैं रुक गया, लेकिन अगर मैं x की वैल्यू को 2 रख देता, 3 रख देता, 4 रख देता, 5 रख देता, और ऐसे ही आगे कितनी भी मैं x की वैल्यूज को ले सकता हूं, जिससे कि हमें y की x के रिस्पेक्ट में वैल्यू मिल जाएगी, और वो हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। और ऐसे ही आप y की वैल्यूज को रख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना भी आप चाहो, और उसके रिस्पेक्ट में आप x की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हो, और वहां से हमें इस इक्वेशन के कई सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो ऐसे बेटा कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे इस इक्वेशन के, ऐसे कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे इस इक्वेशन के, बताइए, ऐसे हमें कितने सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास x के लिए कितनी चॉइसेस है, x के लिए बेटा कितनी चॉइसेस है, आप x को कितना रख सकते हो, आप x को कितना रख सकते हो, आप x को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी नंबर्स, मतलब कि इनफाइनाइट टाइम्स आप x को इनफाइनाइटली नंबर्स रख सकते हो, और ऐसे ही सिमिलरली y को भी आप इनफाइनाइट नंबर रख सकते हो। इसलिए जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बेटा बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन जो कि 2 वेरिएबल के हैं, इन 2 वेरिएबल्स, solutions of linear equation in 2 variables has कितने बेटा, इनफाइनाइटली मैनी, है ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कई बच्चों को पता है इनफाइनाइटली, लेकिन फिर भी रिकॉल के लिए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कितना सॉल्यूशन रखता है ये, जो भी लीनियर इक्वेशन होगा 2 वेरिएबल का, उसके हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, एग्जाम में कई बार ये चीज हमसे पूछी जाती है बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, है ना, किसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज आनी चाहिए। और अब चलते हैं बेटा आगे। अब आगे की पॉइंट्स क्या थे, हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन, हमने जाना क्या क्या, अभी हमने क्या क्या जाना, अपने रिवीजन में हम जान चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद आया लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद हमने जाना कि इसके सॉल्यूशंस हम कैसे निकालते हैं। अब बात आ रही है कुछ ऑपरेशंस की, किसकी, ऑपरेशंस की। मान लीजिए कि हमें कोई लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, वही पुराना वाला लेते हैं, 2x + 5y इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 7। हमने देखा था कि जब हमने x इज इक्वल टू 0 लिया था, जब हमने x इज इक्वल टू 1 लिया था, तो हमें y इज इक्वल टू क्या मिल गया था, 1 मिल गया था। जब हमने ये चीज ली थी तो हमें y इज इक्वल टू 1 मिला, मतलब किसका 1,1 एक सॉल्यूशन था। इसी पता है, इसी आप याद रखिएगा, है ना, कि इसका 1,1 एक सॉल्यूशन है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इस इक्वेशन में मैंने इस इक्वेशन के दोनों तरफ एक कोई कांस्टेंट 2 को ऐड कर दिया, दोनों साइड मैंने 2 को ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिला। अब मैंने क्या किया कि इस इक्वेशन के दोनों साइड में
एडिंग 2 इन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। मैंने इसके दोनों तरफ 2 को ऐड कर दिया। तो अब देखिए हमें यहां से क्या मिलेगा। अब बेटा हमें यहां से क्या मिलने वाला है, जब मैंने ऐसा किया, जब मैंने इसके दोनों तरफ 2 को ऐड कर दिया, तो अब यहां से हमारा इक्वेशन कैसा बन गया, हमारा इक्वेशन बन गया 2x + 5y + 2 = 7 + 2। इस तरह का हमारा इक्वेशन बन गया। तो अब देखिए, क्या अभी भी ये 1,1 इसका सॉल्यूशन रहेगा? क्या अभी भी 1,1 इसका सॉल्यूशन रहेगा? तो अब यहां से देखिए क्या मिला, हमें मिला 2x + 5y + 2 = 7। 2 कितना होता है, ये तो है 9। अब हमारे पास ये इक्वेशन है। अब बात आ रही है, क्या 1,1 इसका सॉल्यूशन है? अगर 1,1 इसका सॉल्यूशन होगा, अगर 1,1 बेटा इसका सॉल्यूशन हुआ, तो मैंने अगर x की जगह पर पुट करता हूँ कितना 1, और y की जगह पर मैं ऐसी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ वापस से 1। तो अगर यहां से, अगर इन दोनों को मैंने पुट किया और वहां से इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों ही इक्वल आ गई, ये दोनों ही बेटा इक्वल आ गई, तो हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा इन दोनों पॉइंट से। मतलब कि इसका 1,1 एक सॉल्यूशन होगा। ये चेक करते हैं कि क्या इसका 1,1 अभी भी सॉल्यूशन है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम x को 1 रखेंगे और y को 1 रखेंगे। पुट x = 1 एंड y = 1। तो यहां से क्या मिलेगा, हमें मिलने वाला है 2 × what, 2 × 1 + 5 × 1 + 2 = what, 9। इसी चीज मिली। उसके बाद 2 × 1 कितना होता है, ये हो गया 2, प्लस यहाँ पर 5 × 1 ये हो गया हमारा 5 + 2 = 9। अब देखिए 5 2 2 4 4 + 5 9, हमें मिला कितना, हमें मिला यहाँ से 9 = what, 9 = 9, 9 = 9। मतलब कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड, ये दोनों ही साइड्स कैसी हो गई, ये दोनों ही साइड्स बेटा इक्वल आ गई। ये दोनों ही साइड्स कैसी आ गई, ये दोनों ही साइड्स इक्वल आ गई। इसका मतलब कि अगर हम अपने लीनियर इक्वेशन में, यहां से क्या पता चला, अगर हम अपने लीनियर इक्वेशन में कोई भी किसी भी कांस्टेंट को इसके दोनों साइड्स में ऐड करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन चेंज नहीं होता है। इसका सॉल्यूशन चेंज नहीं होता है। इसी आपको समझ में आई क्या? इससे हमने देखा कि अगर हम अपने लीनियर इक्वेशन में के दोनों तरफ कोई भी एक दूसरे कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं, तो उससे इसके सॉल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। मतलब जो सॉल्यूशन उसका पहले था वही सॉल्यूशन उसका बाद में रहेगा। जब हम टर्म को ऐड करते हैं उस इक्वेशन में भी उसका वही सॉल्यूशन रहेगा, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा। तो अब इसी समझ में आई आपको? ऐसे ही आप इसके सब्सट्रैक्शन के लिए देख सकते हैं। कैसा कि अगर मैं यहाँ पर इस 2 को ऐड करने के बजाय सब्सट्रैक्ट कर देता, है ना, इसे अगर मैं क्या करता, घटा देता, इसे मैं इन दोनों इक्वेशन से माइनस कर देता, तब भी इसका यही सॉल्यूशन 1,1 इसका यही सॉल्यूशन हमें मिलने वाला था, है ना। इसका हमें बिल्कुल वही सॉल्यूशन मिलने वाला था। तो अब यहां से हमने देखा कि क्या, कि इफ, यहां से एक पॉइंट आता है नोट, if we add or subtract any constant to the both side of the equation, अगर मैं ये इस इक्वेशन की दोनों तरफ करता हूं, then the solution of the equation remains same। है ना, उसका सॉल्यूशन हमेशा सेम ही रहता है। मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जो सॉल्यूशन पहले था ऐड करने से पहले, वही सॉल्यूशन ऐड करने या सब्सट्रैक्ट करने के बाद भी रहने वाला है। और ऐसे ही ये चीज वैलिड होगी तब भी
अगर मैं किसी एक कांस्टेंट को इक्वेशन के दोनों साइड उससे सबसे पहले मल्टीप्लाई करता हूं और उसी से डिवाइड कर देता हूं। सबसे पहले मैं एक किसी कांस्टेंट को किसी लीनियर इक्वेशन में मल्टीप्लाई करता हूं और उसी कांस्टेंट से उसे मैं डिवाइड कर देता हूं, तब भी हमारा सॉल्यूशन चेंज नहीं होगा। तो सेकंड पॉइंट आप ये लिख लेंगे क्या, कि अगर मैं इक्वेशन के दोनों तरफ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं और उसे उसके बाद डिवाइड कर देता हूं किसी नॉन जीरो नंबर से, ना किसी वही सेम नॉन जीरो नंबर से, तो क्या होगा, तो उसके सॉल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसका लीनियर सॉल्यूशन, जो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो इफेक्ट नहीं होगा, है ना, वो सेम ही रहेगा। तो दूसरी चीज ये है जिसे आप इसमें ऐड करेंगे, जिसे आप बेटा इसमें ऐड करेंगे, है ना। दूसरा पॉइंट, ये रहा हमारा पहला पॉइंट, और सेकंड पॉइंट यहां से आप इसमें ऐड कर लेंगे कि अगर हम लीनियर इक्वेशन को एक किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी सेम नॉन जीरो नंबर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो उसके सॉल्यूशन में कोई भी चेंज, उसकी सॉल्यूशन बेटा कोई भी चेंज देखने को हमें नहीं मिलता है। ओके, तो बेटा हमने ये दोनों चीजें जान ली। अब बारी आ रही है क्या, इसी हमारे लीनियर इक्वेशन में अब आखिरी चीज थी कि इसे हम ग्राफली कैसे प्लॉट करेंगे, इसे हम कार्टेशियन सिस्टम में कैसे दिखाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के थे, लीनियर इक्वेशन जो वन वेरिएबल के थे, उसे हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करते थे। कहां पर बेटा, नंबर लाइन पर। जो भी हमारे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के थे, वन वेरिएबल के, तो उनके जो हमें सॉल्यूशन मिलते थे, क्या उनकी बेटा जो हमें सॉल्यूशंस मिलते थे वो कुछ नंबर्स होते थे, जैसे कि 5, 4, 6, 7, 8, इस तरह के नंबर्स, है ना। और उन्हें हम क्या करते थे, उन्हें हम अपनी इस नंबर लाइन पर बहुत ही आसानी से दिखा पाते थे। मान लीजिए रहा हमारा जीरो, कितना जीरो, इसके राइट हैंड साइड में कितना है 1, 2, 3, इस तरह से नंबर है। उसके लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3, कुछ इस तरह से नंबर है। अब अगर जो भी आपका सॉल्यूशन आ रहा है, इनमें से जो भी आपका सॉल्यूशन आ रहा है, आप उसे सिंपली इसी नंबर लाइन पर इस तरह से पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये रहा हमारा सॉल्यूशन, ये रहा हमारा सॉल्यूशन। लेकिन अब जब आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखा, जब आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को पढ़ा, तो आपने देखा कि आपके सॉल्यूशन तो ऑर्डर पेयर में आ रहे हैं। किसमें आ रहे हैं बेटा, ऑर्डर पेयर में आ रहे हैं। इसलिए वही सॉल्यूशन इस नंबर लाइन पर तो आ नहीं पाएंगे, तो कहां पर आएंगे। हमने देखा है कि ऑर्डर पेयर को हम कहां पर दिखाते हैं बेटा, उसे हम दिखाते हैं कार्टेशियन प्लेन पर। तो उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जरूरत पड़ी किसकी, कार्टेशियन प्लेन की। तो इस लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल के जो सॉल्यूशन होते हैं, मींस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स are represented on इन सॉल्यूशंस को हम दिखाते हैं कहां पर, इन सॉल्यूशंस को हम दिखाते हैं कहां पर, कार्टेशियन प्लेन पर। और कार्टेशियन प्लेन आप जानते हैं क्या होता है, कि यहां पर कुछ इस तरह का प्लेन जिसमें कि ये क्वाड्रेंट, जिसमें कि जिसके 4 पार्ट होते हैं कुछ इस तरह से, और उस पर हम इन नंबर्स को दिखाते हैं। ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेन, जहां पर ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का कटान बिंदु, जैसे हमने बोला था ऑरिजिन, ये रही हमारी एक्स एक्सिस और ये रही हमारी वाई एक्सिस। यहाँ होते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर कैसे पॉइंट होते हैं हमारे पास, नेगेटिव पॉइंट्स -1, -2, -3, और -4, और आगे ऐसे ही। और यहाँ पर फिर पॉजिटिव पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, और इसी तरह से यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स, मीन्स -1, -2 एंड -3 एंड व्हाट, -4, इस तरह के पॉइंट्स होते हैं इस पर। अब मान लीजिए हमने अपना एक लीनियर इक्वेशन लिया, वही पुराना एग्जांपल ले रहे हैं हम, कौन सा, 2x + 5y = 7। इसके बेटा जो सॉल्यूशन निकले थे वो क्या थे, वो सबसे पहले थे हमारे पास, ओके वापस यहां पर, ओके दोबारा से, ये हम लेते हैं अपना कार्टेशियन प्लेन, और हमारा इक्वेशन था कौन सा, 2x + 5y = 7। इसके जो सॉल्यूशंस थे वो हमें याद हैं अभी भी, क्या, एक सॉल्यूशन था हमारा 1,1,
दूसरा सॉल्यूशन था हमारा 0,7/5 और तीसरा सॉल्यूशन था हमारा क्या 7/2,0। ये तीन सॉल्यूशंस और एक वापस से 1,1 था जब हमने बाई को 1 लिया था तब। तो ये चार सॉल्यूशन हमें इसके इक्वेशन के मिले हुए थे। और अब बेटा हमें करना क्या है, हमें इन सॉल्यूशंस को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ये मान लीजिए हमारा पॉइंट है 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और आगे आगे देखिए हमें मिलेगा बेटा 4, आगे यहाँ मिलने वाला है 5, ये रहा 6 और यहाँ से में से ही 1, यहाँ पर है हमारे पास 2, यहाँ रहा 3, ये रहा बेटा हमारा 5 4 और ऐसे ही 5 एंड व्हाट नेक्स्ट है 6। अब हमें इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पर दिखाना है। तो सबसे पहले 1,1 1 रहा बेटा यहाँ पर और दूसरा 1 है यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये जो पॉइंट है ये बताता है किसकी, इस सॉल्यूशन की लोकेशन जो कि है 1,1 इस तरह से। और अब बारी आ रही है 0,7/5। तो 7/5 कितना होगा, इसे हम लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में जिससे कि हमें इसकी एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में कुछ अंदाजा लग सके। तो हमें कितना मिलेगा 1.6। तो ये हो गया 1.6। तो ये कुछ यहाँ पर होगा, कहाँ पर, यहाँ पर 1.6। तो हमने 1.6 लिया और 0, 1.6 और 0। तो ये रही बेटा इसकी पोजीशन किसकी 7 ये 0 कहाँ पर, इसका बेटा बाई कोऑर्डिनेट है कितना, इसका बाई कोऑर्डिनेट क्या है, इसका बाई कोऑर्डिनेट है 7/5। तो इसका मतलब इसकी जो पोजीशन होगी वो यहाँ पर होगी इस तरह से अपनी बाई एक्सिस पर। ये क्या है, ये हमारा पॉइंट है 0,7/5। और अब बारी आती है 7/2 की। अब बारी आती है इस तीसरे पॉइंट की जहां पर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, जहां पर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है 7/2 और ये हम जानते हैं कितना हो जाएगा। अगर हम इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें ये हो जाएगा हमारा 3.5 3.5। तो 3.5 कुछ इस जगह पर होगा। तो ये रही इस तीसरे पॉइंट की लोकेशन जो कि है 7/2,0। थोड़ा इस तरह से आप इस सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो, इनके सॉल्यूशंस को दिखा सकते हो। अब बारी आती है कि अब हम इसके ग्राफ को कैसे ट्रेस करेंगे। लास्ट चीज, इस पूरे चैप्टर की लास्ट चीज, इसमें केवल 4-5 चीजें हैं और अब हम जानने वाले हैं इस चैप्टर की लास्ट चीज जो कि है हमारे पास कि अब हम इस किसी भी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे। नाउ हाउ टू ड्रॉ या हाउ टू ग्राफ linear equation in 2 variables। हाउ टू ग्राफ लीनियर इक्वेशन किसमें, जो कि 2 वेरिएबल का है, उसे हम कैसे ग्राफ करेंगे। ये चीज बेटा आपको बतानी है कि कैसे हम उसे ग्राफ करेंगे, किसे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को। तो आइए समझते हैं कि हम उसे कैसे ग्राफ करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए हमारे पास मान लीजिए हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है एग्जांपल में, वही लेते हैं जो हम शुरुआत से लेते चले आ रहे हैं। 2x + 5y = 7 और आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। और ग्राफ कहां पर प्लॉट होगा, इस कार्टेशियन प्लेन पर, इस कार्टेशियन प्लेन पर। आपको दिखाना है कि ये किस तरह का दिखाई देगा। सबसे पहले तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि इसका जो भी ग्राफ होगा वो हमेशा एक लाइन होगी। वो क्या होगी, वो ऑलवेज इट्स ग्राफ, किसका ग्राफ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ हमेशा क्या होगी, ऑलवेज अ लाइन। वो केवल एक लाइन होगी। मतलब कि अगर हम ये पता कर लें कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को कट करते हैं, तो हम सिंपली वहां से उनको मिलाती हुई एक लाइन को खींच सकते हैं। मेन तो यही है ना कि वो टच कहां करेगा। तो हमें सिंपली एनालाइज करना है कि इनकी कट क्या होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। तो अब इसके लिए बेटा जब आपको देखना होगा, जब आप देखेंगे यहाँ पर इस एक्स एक्सिस पर, तो वहां पर पॉइंट होते हैं कुछ इस तरह के। अगर आप बोलो इस 1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सब 1 का कोऑर्डिनेट होगा 1,0,
और यहाँ पर मैंने ले लिया मान लीजिए 2, तो 2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा 2,0 कितना 2,0, और मैं मान लीजिए यहाँ ले लिया 3, तो 3 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो होगा बेटा 3,0। और ऐसे ही अगर मैं इस पॉजिटिव बाई कोऑर्डिनेट की बात करूं तो यहाँ पर पॉइंट कैसे होते हैं, यहाँ पर पॉइंट होते हैं हमारे पास ये 0,1, यहाँ पर आपने ले लिया कितना 0,2, और यहाँ पर ले लिया आपने 0,3। और आप यहाँ से बेटा नोटिस कर पा रहे होंगे क्या कि इन सभी में इसे हम लेते हैं, जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखते हैं तो मैं ले लिया ये पॉइंट अपना x और ये y, तो ये क्या होता है, ये बेटा x का कोऑर्डिनेट होता है और ये y का कोऑर्डिनेट होता है। तो आप इससे देख पा रहे होंगे क्या, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे क्या कि यहाँ पर तो हमारा y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब कि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट कैसा होता है 0। तो अगर हमें x पर कट चाहिए, अगर हमें चाहिए कि वो पॉइंट x एक्सिस को वहां पर कट कर रहा है, तो सिंपली आप चेक करोगे क्या कि वहां पर आप इस इक्वेशन में रख दोगे कि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, और वहां से आप x की वैल्यू को फाइंड कर लोगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कट ऑन x एक्सिस। तो ये कैसे आएगा, जब हम x एक्सिस पर कट देखेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस इंप्लाई y इज इक्वल टू 0 होगा। और अब हम इस y को इस इक्वेशन में रखेंगे। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन, देखिए हमें क्या मिलता है, हमें यहां से मिलता है 2x, तो हमारे पास x है ही, प्लस 5 इंटू y कितना हो गया x एक्सिस पर, वो हो गया 0 इज इक्वल टू 7, तो हमें मिला 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7, मतलब x की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, वो मिली बेटा 7/2। और अगर आप इसे डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो हमें कितनी मिलेगी 3.5, और 3.5 बेटा कहां पर होगा इस एक्सिस पर, वो कुछ यहां पर होगा बेटा बीच में, ये जो मैंने पिंक डॉट बनाया है। इज इट विजुअल बेटा, पिंक डॉट ये हो गया हमारा ये पॉइंट जो कि है 3.5, ये रहा हमारा x एक्सिस पर कट। और अब ऐसे ही हम देखेंगे कि y एक्सिस पर क्या कट मिल रहा है, हमें बेटा y एक्सिस पर क्या कट मिल रहा है। तो अब हम चेक करने वाले हैं क्या, कट ऑन y एक्सिस। और जब आप y एक्सिस पर कट को देखोगे, मतलब कि वो पॉइंट इस y एक्सिस पर लाई करेगा। और अब आप यहां पर देखिए कि यहां पर ध्यान से देखिए कि यहां पर y एक्सिस पर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उनका x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, उनका x कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0। तो सिंपली यहां पर हमें रखना पड़ेगा x इक्वल टू 0, और वो वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखने वाले हैं। तो देखिए हमें क्या मिलता है, हमें यहां से मिलेगा 2x प्लस वॉट प्लस 5 इंटू 2 इंटू 0, x की यहाँ पर रखेंगे 0 प्लस 5 बाई, तो बाई की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी है, इज इक्वल टू मिलने वाला है हमें बेटा 7। तो अब देखिए 2 इंटू 0 0, तो 5 बाई इज इक्वल टू वॉट 7, तो बाई कितना आ जाएगा, बाई आ जाएगा हमारा सिंपली 7/5, बाई कितना आएगा, बाई आ जाएगा हमारा 7/5। तो अब बेटा अब यहाँ से हमें बाई की वैल्यू मिली, बाई की वैल्यू मिली 7/5। तो यहाँ पर अगर आप इसे डेसिमल में लिखना चाहें तो कितना होगा 1.6, तो ये हो गया बेटा 1.6। तो ये कुछ यहाँ पर लाई करेगा, 1.6 कुछ यहाँ पर लाई करेगा इस जगह पर। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर देना है, इन दोनों डॉट्स को एक लाइन के द्वारा ज्वाइन कर देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो कि 2 वेरिएबल में है, इसका ग्राफ हमेशा एक लाइन होता है। आप क्या करेंगे, अब आप इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे, तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरह की बेटा एक लाइन मिलेगी, इस तरह की है ना, कुछ ऐसी एक लाइन मिलेगी जो क्या है, जो रिप्रेजेंटेशन है किसका, इस इक्वेशन का। ये लिखी हुई है ये लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है ना। तो ये क्या है, ये इसका ग्राफ हो गया हमारे पास इस इक्वेशन का, जो भी है 2x प्लस 5 बाई इज इक्वल टू व्हाट, 2x प्लस 5 बाई इज इक्वल टू 7। तो ये क्या हुआ है, ये इसका ग्राफ हो गया। तो आप इस तरह से इस ग्राफ को भी बना सकते हैं। तो ये लास्ट चीज थी जो कि हमने सीखी थी, और इसी के साथ हमने अपने इस चैप्टर जो कि लीनियर इक्वेशन ट्यूटोरियल, इसे रिकॉल कर लिया है, इसे बेटा रिकॉल कर लिया है ना। और अब मैंने से कई क्वेश्चंस भी कराए हैं, कई एनसीईआरटी एग्जाम्पल कराए हैं, तो जिसे भी प्रैक्टिस करनी है वो वहां से देख सकता है। तो ये था हमारा आज का रिवीजन सेशन, और अब हम चलते हैं आगे हम क्या कर रहे थे बेटा, अब हम बात कर रहे थे अपने इस चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में, और हमने इसकी कई सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया हुआ था अपनी पिछली क्लासेस में। तो पिछली क्लास में मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया था। तो अब हम चलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4,
अपनी एक्सरसाइज 5.1 का। हमारी एक्सरसाइज 5.1 और इसी में हमारा क्वेश्चन है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4, और हमें इसका आंसर देना है। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या कि इफ C lies between 2 points A and B। यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं A और B, तो आप 2 पॉइंट्स को बनाइए, रहा हमारा पॉइंट A और ये रहा हमारा पॉइंट B। ये रहे हमारे दोनों पॉइंट, जो कुछ ने बोला है बेटा आप वो लिखिए, है ना। ये रहा हमारा सॉल्यूशन, जो भी वो बोल रहा है हम वो करेंगे, है ना। सबसे पहले क्या बोला, इफ पॉइंट C lie between पॉइंट A and B। यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक रहा A और एक है हमारे पास B। ये रहा पॉइंट A और ये रहा हमारा पॉइंट B, और यहीं पर हमारा ये पॉइंट कौन सा, पॉइंट C इनके बीच में लाई कर रहा है। पॉइंट C बेटा इनके बीच में लाई कर रहा है। कैसे, ऐसे लाई कर रहा है कि यहाँ पर इससे इसकी डिस्टेंस, A से C की डिस्टेंस, ओके, A से C की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, ये बेटा डिस्टेंस इक्वल हो रही है इस B से C की डिस्टेंस से। मतलब कि यहां से हमें क्या गिवन है, गिवन AC इज इक्वल टू व्हाट, CB। AC इज इक्वल टू CB, और हमें इसी में प्रूफ करना है क्या, टू प्रूव, और हमें इसी में प्रूफ करना है AC इज इक्वल टू व्हाट, AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, और हमें ऐसे एक्सप्लेन करना है एक फिगर को ड्रॉ करके। ओके, तो यहां पर आप क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है AC इज इक्वल टू CB, और हमें प्रूव करना है AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो आप ये कैसे दिखाएंगे बेटा, आप ये कैसे दिखाएंगे कि AC जो लाइन है, ये सेगमेंट इस AB का आधा है। यहाँ पर आप देख तो पा रहे हैं, लेकिन आप इसे प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें जो भी दिया हुआ है सबसे पहले हम उसे लिखेंगे। सिंस हमें क्या दिया हुआ है, हमें बेटा दिया हुआ है गिवन AC इज इक्वल टू व्हाट, CB। AC इज इक्वल टू CB। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब आप क्या करोगे, अब आप इसमें AC को दोनों तरफ जोड़ दीजिए, कोई अंतर आएगा। अगर मैं इसमें AC को दोनों साइड में ऐड कर देता हूं, अगर मैं इसमें AC को दोनों तरफ ऐड कर देता हूं, तो बाय यूक्लिड सेकंड एक्सियोम, यूक्लिड के सेकंड एक्सियोम से इसमें कोई भी अंतर आएगा। यूक्लिड का सेकंड एक्सियोम क्या है बेटा, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल आर इक्वल। अगर मैं इसमें कोई भी एक सेम क्वांटिटी को दोनों तरफ जोड़ दे रहा हूं, तो इसमें कोई भी अंतर आने वाला नहीं है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं AC को ऐड कर दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एडेड AC बोथ साइड, है ना। दोनों तरफ हमने क्या किया, मैं दोनों तरफ AC को ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिला, हमें यहां से मिल गया बेटा AC प्लस AC इज इक्वल टू AC प्लस CB। AC प्लस CB कहां से, और ये क्यों सही है, क्योंकि यूक्लिड का सेकंड एक्सियोम, यूक्लिड्स सेकंड एक्सियोम, ये हम समझा। अब इसके बाद ये AC प्लस AC क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारे पास 2AC। कितना हो गया, ये हो गया 2AC। अब बारी आ रही है इसकी, यहां से ये AC प्लस CB क्या है, AC प्लस CB बेटा क्या है, ये रहा हमारा फिगर। AC और CB क्या है, अगर मैं AC में इस लाइन में, इस पूरे सेगमेंट में AC हमारी ये लाइन है, और अगर मैं इस लाइन में, इस लाइन CB को, CB हमारी ये लाइन है, इस लाइन को जोड़ देता हूं तो कौन सी लाइन मिल जाएगी, ये हमारी लाइन बेटा हो जाएगी AB। कौन सी लाइन, AB। आपको समझ में आ रहा है कि ये लाइन, जब मैंने इन दोनों पार्ट्स को ऐड किया तो हमें कौन सी लाइन मिली, हमें मिलेगी AB। तो AC प्लस CB कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी AB। कितनी हो जाएगी बेटा, AB। तो यहां से अब हो क्या, चूंकि AC प्लस CB इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू AB। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया बेटा AB, और हमें दिखाना था क्या, अब यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा AC इज इक्वल टू, आप इस 2 से दोनों तरफ क्या कर दोगे, डिवाइड कर दो, तो हमें क्या मिलेगा AC। यहां से हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 ये कैंसिल हो गया, और यहां मिला कितना, हाफ ऑफ व्हाट, हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ बेटा AB। तो इस तरह से हमें क्या यही चीज प्रूव करनी थी, बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल, हमें यहाँ पर यही चीज प्रूफ करनी थी। तो इस तरह से हमने चीज प्रूफ कर दी कि क्या AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। सो प्रूव्ड। इसमें हमने क्या यूज किया, इसमें हमने सिंपली फिगर बनाया आसान सा, और हमने यूज किया यूक्लिड के सेकंड एक्सियोम्स का, जिससे क्या पता चला कि अगर हम
सेम चीज को ऐड करते हैं किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड में, तो उसमें कोई भी अंतर नहीं आता है ना। तो इस तरह से बेटा हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 को आसानी से सॉल्व किया। ओके, अब बेटा अब आगे आगे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या, आगे क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी। इसी क्वेश्चन 4 की बात करी जा रही है कि इसी क्वेश्चन 4 में पॉइंट सी को हमने बोला है क्या, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट। क्या बोला है, इसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ओके, तो यहां पर देखिए हमें कंडीशन क्या दी हुई थी, इसी में हमारे इस क्वेश्चन 4 में हमें क्या बताया हुआ था, हमें बताया हुआ था कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, और हमने लिया था कि इनके बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा है, कौन सा, सी। कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है बेटा, पॉइंट लाई कर रहा है बेटा वो सी। और उसके बाद हमने क्या किया था, हमने इन दोनों लाइंस को जोड़ दिया था, इन दोनों लाइंस को हमने जोड़ दिया था। ये था हमारा पॉइंट ए और ये था हमारा व्हाट, ये था हमारा पॉइंट बी। हमने इन दोनों लाइंस को जोड़ दिया था। और यहां पर हमसे बोला जा रहा है क्या, यहां पर बेटा हमसे बोला जा रहा है कि ये पॉइंट कौन सा, सी इसका मिड पॉइंट है। यहां पर हमसे बोला जा रहा है कि सी इसका क्या है, मिड पॉइंट। तो इसका सॉल्यूशन कैसे, हियर गिवन क्या है, हियर गिवन सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। किसका बेटा, लाइन सेगमेंट ए बी। सी हमें दिया हुआ है कि वो इस लाइन सेगमेंट ए बी का क्या है, वो इस लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है। क्या है बेटा, वो इस लाइन सेगमेंट ए बी का क्या है, वो इस लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें बेटा इसमें प्रूफ करना है क्या, कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। क्या प्रूफ करना है, एवरी लाइन सेगमेंट has one and only one midpoint। तो अब देखिए बेटा, आपको यहां पर दे रखा है क्या, आपको यहां पर हमें दे रखा है क्या कि सी इसका क्या है, सी इसका मिड पॉइंट है। आप देख ही पा रहे हो कि क्योंकि ए सी और सी बी इक्वल थे, इसका मतलब क्या हो गया, इस लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट हो गया क्या, हमारा पॉइंट सी। लेकिन आपको ये चीज प्रूफ करनी है, तो आप प्रूफ कैसे करोगे, यहां पर आप इसे प्रूफ कैसे करोगे, ये चीज आती है। यहां पर आपसे कैसे आप इसे प्रूफ करोगे, तो यहां पर समझिए, क्योंकि ये चीज दी हुई है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बेटा उल्टा मान लेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पर उल्टा मान लेंगे क्या, कि यहां पर हम कोई दो पॉइंट्स ले लेंगे, जो कि इस लाइन सेगमेंट ए बी के मिड पॉइंट होंगे। हम ऐसा मान के चलेंगे और फिर दिखा देंगे कि वो दोनों पॉइंट्स कैसे हैं, वो दोनों पॉइंट्स जो कि हमने अलग अलग माने हुए थे, वो दोनों पॉइंट्स एक ही हैं, वो दोनों पॉइंट्स बेटा एक ही है। तो हम ऐसे करके इसे प्रूफ करेंगे, ऐसे करके इसे प्रूफ करेंगे। तो आइए समझते हैं कैसे हमसे यहां पर प्रूफ करने वाले हैं, कि कैसे यहां पर। तो नाउ हम लेट कर लेते हैं क्या, लेट आप कोई सी दो पॉइंट मान लीजिए, कोई से भी दो पॉइंट लेते हैं पी क्यू। लेट पी क्यू बी टू, इसकी लाइन सेगमेंट कितने, बी टू डिफरेंट मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। किसका बेटा, लाइन सेगमेंट ए बी। तो हमने दो पॉइंट लिए, कौन कौन से, पी क्यू, और हमने मान लिया कि ये इस लाइन सेगमेंट ए बी के दो अलग अलग मिड पॉइंट हैं। तो अब आपको पता है कि ये तो हमने झूठ माना है। अब हम दिखा देंगे कि ये दोनों पॉइंट पी क्यू कैसे हैं, ये दोनों पॉइंट पी क्यू एक ही हैं, जिससे कि समझ में आ जाएगा कि इस लाइन सेगमेंट ए बी के केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है ना।
चलिए देखते हैं। तो अगर ये पी क्यू इस लाइन सेगमेंट ए बी के मिड पॉइंट है तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमने क्या माना कि ये लाइन सेगमेंट है हमारा ए बी और इसके पी और क्यू, यहाँ से इसके पी और क्यू क्या है, ये दोनों ही मिड पॉइंट है बेटा, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही इसके मिड पॉइंट है। इस तरह से ये फिगर मिला हमें, पी और क्यू दोनों क्या है, दोनों ही इसके मिड पॉइंट है। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि ए पी ये पॉइंट, ए पी ये डिस्टेंस, ए पी और पी बी, ए पी और पी बी कैसी होगी, ये इक्वल होगी, ए पी और पी बी इक्वल होगी। अगर ये पी मिड पॉइंट है तो ए पी और पी बी इक्वल होगी, और क्योंकि ये क्यू बी मिड पॉइंट है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि ए क्यू बी इक्वल होगा किसके, क्यू बी के, मतलब कि ये दोनों लेंस एक दूसरे के इक्वल होगी। तो अब देखिए, अब यहां से अब इसी में हम क्या करेंगे, अब बेटा इसी में हमें दिया हुआ है एपी, क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है। अब हम इसमें जोड़ देंगे क्या, पीबी को, एपी प्लस पीबी, ये किस तरह आ जाएगा, ये बेटा हमारा पूरा लाइन सेगमेंट ही हो जाएगा। एपी प्लस पीबी क्या होगा, ये हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा ए बी, जैसा कि हमने उसमें देखा था कि जब हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे, क्योंकि पीबी में हमारा ए पी, आप इस तरह समझिए पी हमारा कुछ ऐसा है ए बी, तो अब अगर हम ए पी और इस पी बी को जोड़ देंगे तो हमें क्या ये लाइन सेगमेंट पूरा ए बी मिल जाएगा, ये लाइन सेगमेंट क्या हमें पूरा ए बी मिल जाएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या ये लाइन सेगमेंट पूरा मिल जाएगा, जी हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि ए पी में अगर मैं इस पी बी को जोड़ता हूं तो मुझे ये पूरा हमारा लाइन सेगमेंट बेटा मिल जाएगा, ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू व्हाट, ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू ए बी, ये चीज मिल जाएगी यहाँ से। और अब हम क्या करेंगे नाउ, इसी तरह से और इसी तरह से बेटा, और इसी तरह से इस लाइन सेगमेंट में हमने क्या किया, क्यू को भी हमने बेटा, क्योंकि क्यू को भी मिड पॉइंट माना हुआ है इस लाइन ए बी का, क्योंकि हमने क्यू को भी मिड पॉइंट माना हुआ है ए बी का। और इसी तरह से लिखेंगे सिमिलरली, क्योंकि क्या क्यू भी हमारा मिड पॉइंट है इस ए बी का, क्यू क्या है, क्यू भी हमारा मिड पॉइंट है इस ए बी का। तो अब क्या होगा, हमें मिलेगा यहाँ से ए क्यू प्लस क्यू बी, ए पी प्लस क्यू बी इज इक्वल टू व्हाट, ए बी, मतलब इन दोनों लाइन्स ए क्यू प्लस ए क्यू बी, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, अगर हम इन दोनों पार्ट्स को ऐड कर देते हैं तो हमें पूरी लाइन मिल जाएगी बेटा, तो हमें ये पूरी लाइन ए बी मिल जाएगी, जी हाँ बिल्कुल। तो यहां से हमें क्या मिला, ए क्यू प्लस क्यू बी इज इक्वल टू व्हाट, ए क्यू प्लस क्यू बी इज इक्वल टू ए बी। तो हमें ये दोनों चीजें यहां से मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से क्या करने वाले हैं, अब बेटा अब हम एपी को ऐड करने वाले हैं, किसको, एपी को ऐड करने वाले हैं किसमें, एलएचएस में, किसमें, एपी और पीबी के एलएचएस में। हमें पता है कि एपी ये इक्वल है पीबी के, और हम इसमें क्या ऐड करेंगे, अब हम इसमें सिमिलरली वैसे ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे किसे, एपी को, एडिंग एपी बोथ साइड्स। तो देखिए क्या मिलता है, हमें ऐसे मिल जाएगा एपी प्लस वॉट, प्लस एपी इज इक्वल टू पीबी प्लस एपी। तो हमें एपी क्या मिला, 2AP। और आप यहां से देखिए पीबी प्लस एपी क्या है, ये बेटा है हमारे पास ए बी, कितना है, ये है हमारे पास ए बी। तो अब यहां से हमें मिल गया कितना, 2AP इज इक्वल टू ए बी, हमने मान लिया बेटा ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। और अब ऐसे ही क्योंकि अब हम इस इक्वेशन में, ये हमारा ये इक्वेशन में अगर हम इसमें ए क्यू को दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा कितना, ए क्यू प्लस क्यूबी प्लस ए क्यू। तो क्यूबी प्लस ए क्यू हमें पता है वो भी ए बी के बराबर है। तो दूसरा इक्वेशन सिमिलरली इसी तरह से इस लाइन के लिए, किस लाइन के लिए, इस लाइन ए जिसमें मिड पॉइंट है हमारा क्यू, इसके लिए हम क्या लिखेंगे 2, यहाँ पर मिड पॉइंट था हमारा पी है, यहाँ पर है क्यू, तो हम लिखते हैं क्या 2AQ इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू ए बी। इसे हमने मान लिया बेटा, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। तो हमें क्या मिला, इन दोनों इक्वेशन से हमें मिल गया व्हाट, AP क्या 2AP इज इक्वल टू ए बी और 2AQ इज इक्वल टू ए बी। अब आप बेटा यहां से देखिए कि इस इक्वेशन की RHS इक्वल है, इस इक्वेशन की ये राइट हैंड साइड, इन दोनों की ही राइट हैंड साइड ये क्या है, ये बेटा एक दूसरे के इक्वल है। तो अब यहां से हम देख सकते हैं क्या कि इन दोनों की हेंस ना, वी नोटिस दैट RHS ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्वल। ये कैसी है बेटा, आर इक्वल। अगर इनकी RHS इक्वल है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हुई, कैसे, यूक्लिड के पोस्टुलेट से। कैसे, हम जानते हैं कि इफ इक्वल्स और एडेड टू इक्वल्स, या फिर थिंग्स
विच आर इक्वल टू इक्वल आर इक्वल, हमारा पहला एग्जाम यूक्लिड का कौन सा पहला एग्जाम जो कि था कि अगर कुछ किसी चीज के इक्वल है तो वो चीज एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से हमें मिलेगा क्या 2AP, ये इक्वल हो जाएगा इसके 2AQ के। तो यहाँ से AP हमें मिल गया कि ये AQ के इक्वल है, मतलब कि ये लाइन देखिए, ये लाइन AP, ये लाइन इसके इक्वल है, ये लाइन बेटा इक्वल है इस लाइन AQ के। और ऐसे ही हम दिखा देंगे कि ये PB, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है। AP इज इक्वल टू AQ हमें यहाँ से मिल गया। अब इससे आप क्या समझ सकते हो, इससे बड़ा क्या समझ सकते हो, अगर AP AQ के इक्वल है, अगर यहां से अगर ये AP ये लाइन इस AQ की इक्वल हो गई तो आप क्या समझ पाओगे, तो आप यहां से समझ सकते हो कि हेंस अगर ये दोनों लाइंस इक्वल हैं, हेंस हम यहां से नोटिस करेंगे क्या कि पॉइंट P एंड पॉइंट Q आर सेम बेटा। अब ये दोनों पॉइंट कैसे हो जाएंगे, ये दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे क्योंकि हमें मिला क्या AP इज इक्वल टू व्हाट, AP इज इक्वल टू AQ। और अगर ये दोनों पॉइंट सेम है, अगर ये दोनों पॉइंट सेम है, और हमने यहाँ क्या लिख रखा था कि PQ दो अलग अलग पॉइंट है, हमने क्या लिख रखा था कि PQ, यहाँ पर देखिए हमने क्या माना था PQ भी टू डिफरेंट पॉइंट, और हमें क्या मिला, हमें मिल गया कि ये दोनों पॉइंट कैसे हैं सेम। तो ये क्या आ गई, ये बेटा आ गई कॉन्ट्रडिक्शन, ये आ गई क्या कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है, जो भी हमने माना था वो गलत माना था, जो भी हमने माना था वो गलत माना था। तो ये मिल गई हमें कॉन्ट्रडिक्शन, तो हमें क्या मिल जाएगा हेंस हमें क्या मिलेगा, हेंस हम बोल सकते हैं कि एवरी लाइन सेगमेंट, क्या एवरी लाइन सेगमेंट, हेंस एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड वन मिड पॉइंट, हैज ओनली वन एंड वन मिड पॉइंट। तो वापस से एक बार दोबारा से देखेंगे, दोबारा से बेटा एक बार दोबारा से, क्या हमने क्या लिया था, हमसे पूछा गया था क्या कि आप बताइए कि इस लाइन सेगमेंट में केवल एक ही मिड पॉइंट होगा, मतलब कि हर एक लाइन सेगमेंट में, हर एक लाइन सेगमेंट, दुनिया का कोई भी हम लाइन सेगमेंट ले लें उसका केवल एक ही मिड पॉइंट होगा, है ना, उसका केवल एक ही मिड पॉइंट होगा। और हमें ये चीज दिखाना थी, तो हमने इसे दिखाने के लिए क्या किया कि हमने मान लिया कि इस लाइन के दो मिड पॉइंट हो सकते हैं, हमने उन्हें नाम दिया P और Q, हमने उन्हें नाम दिया बेटा P और Q। और अगर ये लाइन सेगमेंट इस लाइन के हैं AB के, तो क्या हुआ कि ये इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। अगर P इसका मिड पॉइंट है तो यहां से हम क्या मिलेगा, AP इज इक्वल टू BB, AP इज इक्वल टू PB, है ना। और ऐसे ही अगर Q मिड पॉइंट है इस लाइन का तो हमें क्या मिलेगा, AQ इज इक्वल टू QB, AQ इज इक्वल टू व्हाट, AQ इज इक्वल टू QB। और अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं AP प्लस PB, अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ये पूरी ही लाइन मिल जाएगी। अब ऐसे ही सिमिलरली मैंने क्या किया, ऐसे ही अगर मैं इस लाइन AQ को देखूं तो AQ प्लस QB क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास AQ प्लस QB इज इक्वल टू व्हाट, AB। इसी तरह से अब हमने क्या किया, अब हमने यहां से इस इक्वेशन को उठाया AP इज इक्वल टू PB को, और हमने पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसमें AP को इसके दोनों तरफ ऐड कर दिया, पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमने AP को इसके दोनों तरफ ऐड कर दिया। तो हमें क्या मिला, AP प्लस AP इज इक्वल टू PB प्लस AP, AP प्लस AP इज इक्वल टू PB प्लस AP। तो इससे हमें क्या मिला बेटा, इससे हमें मिला 2AP इज इक्वल टू AB। ये लाइन क्या है, PB प्लस AP, PB ये सेगमेंट प्लस ये सेगमेंट क्या मिला, इससे हमें पूरा लाइन सेगमेंट मिल गया जो कि हमारा AB। PB प्लस AP इज इक्वल टू व्हाट, AB। और इसी तरह से बिल्कुल सेम इसी तरह से इस लाइन सेगमेंट के लिए भी हम लिख सकते हैं क्या कि 2AQ, इस तरह से 2AQ मतलब कि इसका डबल पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा AB के इक्वल। और यहाँ से हमने देखा कि इस इक्वेशन की LHS इक्वल थी। और यूक्लिड के फर्स्ट एग्जाम हम जानते हैं कि इक्वल्स, अगर कोई भी चीज इक्वल होती है, कोई भी चीज मीन्स अगर हम देखें थिंग्स विच आर इक्वल टू इक्वल दे आर ऑल्सो इक्वल, है ना। तो वहां से हमें क्या मिला, हमें वहां से मिल गया कि 2AP ये साइड किसके इक्वल है, 2AQ के। इससे मिला कि AP AQ की इक्वल है, मतलब कि ये लाइन सेगमेंट, अगर आप इस लाइन सेगमेंट AB की बात कर रहे हो, यहाँ P सेगमेंट है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारे पास AQB, मतलब केवल इतना भाग, इतना पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट इक्वल हो गया यहाँ से AP इज इक्वल टू AQ, ये पार्ट आपस में इक्वल हो गया। और वहां से फिर हमने समझा क्या कि अगर ये इक्वल है, अगर बेटा ये इक्वल है तो इसका मतलब कि ये दोनों पॉइंट P और पॉइंट Q कैसे हो जाएंगे, ये दोनों पॉइंट भी इक्वल होंगे, ये दोनों पॉइंट भी इक्वल होंगे।
लेकिन हमने यहाँ क्या ले रखा है कि दोनों पॉइंट तो अलग अलग पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट कैसे हैं, ये दोनों पॉइंट तो अलग अलग पॉइंट है। तो अब ये हमें मिल गई एक कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब क्या होता है, विरोध। ये हमें मिल गया एक विरोध, जो भी हमने माना था मतलब गलत माना था वो हमें मिल गया एक विरोध। और यहां से पता चल गया क्या कि जो भी हमने माना था गलत माना था। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो इस तरह से बेटा हमें ये चीज समझ में आई। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये आज का लेक्चर आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। इसी के साथ हम आज के लेक्चर को यहाँ पर स्टॉप करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।